वादी कश्मीर के कुलगाम डिस्ट्रिक्ट से रविंदर रैना जी इस वक्त हमारे साथ मुखातिब है। ये वो कुलगाम है जहां पे आपको रेड हॉट स्पॉट दिखाई देता था मिलिटेंसी को लेकर, लेकिन आज बीजेपी का तिरंगा यहाँ पे लहरा रहा है। नया कश्मीर और G20 रविंदर रैना जी का स्वागत वादी कश्मीर के अंदर। मैं आज ये तस्वीरें देखकर गवाही दे सकता हूँ कि वादी कश्मीर में बीजेपी को लेकर काफी ज्यादा जो है वो लोगों की जानिब से वेलकम किया। आप कुलगाम में, आपको मालूम है ये कौन सा एरिया है? G20 का क्या फायदा पहुंचा है एक आम कश्मीरी को, एक आम शख्स को? अगर कश्मीरी G20 को लेकर वेलकम करता तो शायद वो रोडों पे आते, वो इस्तेमाल करते या फिर वो उस तरीके की कोई चीज़ दिखाते। तो G20 का एक आम इंसान को, एक गरीब इंसान को क्या फ़ायदा पहुंचा है? कश्मीरियों को गलत तरीके से बदनाम किया गया। जितना हुब्बल वतनी का जज्बा कश्मीरियों में है देश के लिए, मुझे नहीं लगता कि शायद किसी जमहूरियत के लीडरों ने किया है। देखो, मैं इस पर तनकीद नहीं करूंगा, जवाब देना पड़ेगा। देखो क्या सब जानते हैं, आज भी तुम ज्यादा गुजराना मिले कश्मीरियन दमाल हाजीपुरा से आए थे, सारा गुजराना मिले, सिर्फ गुजराना मोहब्बत कश्मीरियन कश्मीर नहीं मिलता। हर एक शख्स हमदर्द होना चाहिए। इलेक्शंस कब होंगे? मैं चाहता हूँ आज हो जाए, मैं तो चाहता हूँ। क्या बीजेपी रेडी है? बिल्कुल रेडी है, हम नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी कहते हैं कि इलेक्शन नहीं करवा रहे हैं, शायद ये कमजोर है, मजबूत नहीं। बीजेपी तैयार है जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस के लिए। हमारे साथ वादी कश्मीर से, कुलगाम से रविंदर रैना जी मुखातिब हो चुके हैं। कुलगाम की तस्वीरें गवाही देती थी कि एक जमाने में रेड स्पॉट माना जाता था मिलिटेंसी को लेकर और भारतीय जनता पार्टी का नामो निशान नहीं था। लेकिन आज कुलगाम के अंदर मैंने बाइकों के ऊपर ये तस्वीरें देखी हैं जो कैच की हैं, जो रिकॉर्ड की हुई हैं, और आप लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से लोग यहाँ पे मिल पा रहे हैं। क्या यही नया कश्मीर है? और क्या बीजेपी ने पिछले जितने भी सालों में मेहनत की है कश्मीर के अंदर और उसका धीरे धीरे अब फल भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है? गुजर बकरवालों का डेलीगेशन भी मिला है, कई सारे अहम तरीन सवाल करेंगे। रैना जी, आप इस वक्त कुलगाम के अंदर हैं, आपको मालूम है कि ये सबसे मिलिटेंसी का रेड स्पॉट एरिया माना जाता है और यहाँ पर आप शरेआम इस तरीके से रैली कर रहे हैं। क्या आपको डर नहीं है अपनी जान को लेकर कि आपको कुछ हो सकता है, या फिर आपने अपनी जान अवाम के लिए कुर्बान की हुई है? देखिए, यहाँ तक कुलगाम की बात है तो कुलगाम के लोग बहुत अच्छे हैं। कुलगाम के लोगों से मुझे बहुत मोहब्बत है। कुलगाम के लोगों ने हमेशा जब जब मैं यहाँ आया बहुत इज्जत दी, प्यार मोहब्बत दिया। मैं कुलगाम के लोगों का बहुत मशहूर हूँ। कुलगाम हो, शोपियान हो, जैनपुरा हो, दमाल हाजीपुरा हो, द्यूसर हो, काजी कुंड हो, चौलगाम हो, मीर बाजार हो, मैं हर जगह गया हूँ। कुलगाम के, शोपियान के गांव गांव में मैं गया हूँ। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे लोग हैं और मैं यहाँ के लोगों की बहुत इज्जत करता हूँ। यहाँ के लोगों का मैं बहुत एहतराम करता हूँ। मुझे यहाँ के लोगों से दिल से मोहब्बत है। सर, मैंने सवाल पूछा था कि आपको अपनी जान का नहीं। इसीलिए जब आपको लोगों से मोहब्बत हो, आपको लोगों से एहतराम हो, खौफ नहीं है, तो जो लोग आपसे प्यार करते हैं वही तो आपके हिफाजत करने वाले होते हैं। आप कश्मीर पहुंचे हैं, कश्मीर बदल रहा है सर? देखिए, कश्मीर पहले भी अच्छा था, आज भी अच्छा है। कश्मीर के लोग अच्छे हैं। एक दौर बीच में आया जब यहाँ एक तूफान उठ गया था और उस तूफान का नुकसान कश्मीर के लोगों ने बहुत झेला। हर गली, हर मोहल्ले, हर गांव, हर शहर में लोगों ने मौत के साए में जिंदगी गुजारी। यहाँ के लोगों ने बड़ी तकलीफें झेली हैं। अब कश्मीरी लोग खुश हैं? यहाँ देखिए, इन लोगों ने जुल्मो सितम सहे हैं। जितने जुल्मो सितम यहाँ लोगों ने सहे हैं शायद ही किसी ने सहे हो। मैं सच बोलता हूँ, मैं दिल से बोलता हूँ। कोई शख्स नहीं चाहता कि उसके घर के आंगन में
या उसके घर के बाहर गली मोहल्ले शहर या गांव में गोली चले, बेकसूर लोगों की लाशें गिरें, सड़कों पर खून गिरे, कोई नहीं चाहता। कोई नहीं चाहता कि किसी का बच्चा जाके पत्थरबाजी में जाए, कोई नहीं चाहता कि किसी का बच्चा संगबाज बने। सब चाहते हैं कि बच्चे पढ़ें, अच्छे बने, बच्चे नौकरी करें, बिजनेस करें, अच्छे सुकून से अपनी जिंदगी गुजारें। अच्छे सुकून से लोग अपनी जिंदगी गुजारना चाहते हैं। कोई नहीं चाहता कि हंगामा हो, कोई नहीं चाहता कि हड़ताल हो, कोई नहीं चाहता कि पत्थरबाजी हो, कोई नहीं चाहता है कि गोलीबारी चले। गोली ये नहीं देखती है कि ये अपना है कि पराया है। गोली ये नहीं देखती है कि कोई हिंदू है कि मुसलमान है। गोली ये नहीं देखती कोई अनंतनाग का है कि कुलगाम का है कि शोपियान का है। रविंद्र रैना जी आपके एक करीबी साथी हैं गुलाम नबी आज़ाद जी, वो कहते हैं कि हमें पुराना कश्मीर चाहिए, वो पुराने कश्मीर की मांग कर रहे हैं और बार बार ये स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे अपने करीबी साथी? शायद वो उस कश्मीर की बात कर रहे हो जब यहाँ फिल्म इंडस्ट्री के लोग, अमिताभ बच्चन साहब, राजेश खन्ना, शमी कपूर सब यहाँ आते थे। यहाँ शायद वो 370 की बात कर रहे हो। ढल झील में जो शिकारे में फिल्में बनाई जाती थी, कश्मीर की खुशहाली, प्यार, मोहब्बत, अमन, कोई नहीं जाता था। लंदन, अमेरिका, इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, जापान, ऑस्ट्रेलिया घूमने के लिए कोई नहीं जाता था। सब कहाँ आते थे? कश्मीर आते। लेकिन आज़ाद साहब कहते हैं कि हमें और हमें वही कश्मीर चाहिए, प्यार, मोहब्बत, यकजहती, खुशनुमा। अच्छा, आज तक आपने कभी भी आज़ाद साहब पे टिप्पणी नहीं की है, लेकिन आज मैं आपसे स्टेटमेंट लेके जाऊंगा। आज़ाद साहब कहते हैं 370 और स्टेटहुड वापस आना चाहिए। मेरी बात सुन, आज़ाद साहब हो या डॉक्टर मोहतरम फारूक अब्दुल्ला साहब हो, मैडम मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा हो, मोहतरम उमर अब्दुल्ला साहब हो, अल्ताफ बुखारी साहब हो, सजाद लोन साहब हो, मैं हर एक की इज्जत करता हूँ। आप भी तकरीबन 10-15 सालों से मेरा आपका राब्ता है, वाबस्ता है जी। कभी आपको मेरी जुबान से किसी लीडर को, बड़ा लीडर हो या छोटा हो, मैंने कभी किसी पर तनकीद नहीं की है इंडिविजुअल कैपेसिटी में। और आज भी मैं यहाँ आया हूँ कुलगाम में, तो यहाँ एक बड़े लीडर, मेरे दोस्त तारेगामी साहब का ये गढ़ माना जाता है। और तारेगामी साहब की भी मैं बहुत इज्जत करता हूँ। 2014 में मैं जब एमएलए बना तो वो भी एमएलए थे। और तारेगामी साहब एक बड़े दानिश्वर आदमी हैं, मैं उनकी दिल से इज्जत करता हूँ। हमने उनसे बहुत कुछ सीखा है। सर, क्या जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा मिलेगा बहुत जल्दी? देखिए, क्या उम्मीद रखें? वो तो प्राइम मिनिस्टर साहब और होम मिनिस्टर साहब ने भी कहा है। मैं उम्मीद रखता हूँ और यकीनन मिलेगा। इलेक्शंस को लेके तंग हो चुके हैं सर, चाहते हैं कि एक रिप्रेजेंटेटिव सरकार होनी चाहिए। आपने आज यहाँ एक लोगों का कुलगाम में जोश, जुनून, प्यार और जज्बा देखा बीजेपी के लिए। ये लोग कुलगाम के हैं, शोपियान के हैं। ये लोग जैनपुरा, धमाल, हाजीपुरा और दूसर से आए। इन लोगों को ये चाहत है कि गरीबों का भला होना चाहिए। और मेरे पास गरीब आते हैं, मैं सच बताऊं, जिनका कोई नहीं, उनका तो खुदा है यार। वो एक गीत सुना था, तो मैंने सुना कि गरीबों का आदमी मददगार होना चाहिए, हमदर्द होना चाहिए। इलेक्शंस कब होंगे? मैं चाहता हूं आज हो जाए, मैं तो चाहता हूं। क्या बीजेपी रेडी है? बिल्कुल रेडी है, हम तैयार। नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी कहते हैं कि इलेक्शन नहीं करवा रहे हैं, शायद ये कमजोर है, मजबूत नहीं। बीजेपी तैयार है जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस के लिए 50 के पार। मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ की आवाम हमें मदद करेगी, सपोर्ट करेगी। और जिस मिशन को लेके हम काम करते हैं, गरीबों, ज़ईफों, दर्दमंदों की खिदमत, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। सर, अगर बीजेपी में चीफ मिनिस्टर बन भी जाए, लेट्स सपोज, तो फेस कौन होगा? देखिए, फेस कौन होगा ये फर्क नहीं पड़ता है। मुस्कुरा रहे हैं आप? मैं मुस्कुराता रहता हूँ, मैं खुश रहता हूँ। मैं क्या समझे इस मुस्कुराहट? मैं ये, आप यही समझो कि हम जहां भी रहे,
आपके पास फेस है बीजेपी में? मैं कहता हूं हम चाहते हैं कि जनाब हमें तो अपना खिदमतदार खादम मानो। मैं तो खादम हूं, मैं तो लोगों का खादम हूं, खिदमतदार हूं। जब तक सांस है, जब तक जिंदगी है, गरीबों का खिदमतदार बन के काम करता हूं और करूंगा। हर जरूरतमंद का खिदमतदार हूं, बहुत शुक्रिया। हर शख्स का खिदमतदार हूं और पूरी ईमानदारी से काम करता हूं, ध्यानदारी से काम करता हूं, सच्चाई और अच्छाई से काम सर एक चीज, और सबके लिए बराबर हूं। सर एक चीज आप पे इल्जाम लगाया जाता है कि आप गुजरों से बहुत मोहब्बत करते हैं एज कंपैरिजन टू कश्मीरी। देखो मैं आप सबसे बहुत दर्द जानते हो। देखो मैं सबसे मोहब्बत करता हूं, कश्मीरियों से करता हूं, पहाड़ियों से करता हूं, गुजरों से करता हूं, गुजरों से काफी बकरवालों से। ज्यादा। देखिए जो गुजर बकरवाल हैं बहुत मजलूम गरीब को। है, मजलूम है बहुत ज्यादा। देखो जिसका घर नहीं है, 6 महीने सड़क पर चलता है कश्मीर, 6 महीने सड़क से चलता चलता रजौरी पुणे जाता है, तंबू है, फटा है, बच्चों को पढ़ाई नहीं है। अभी मोदी साहब से बात करके सीजनल टीचर्स हमने लगाए, वो पढ़ाई दे रहे हैं। गुजर बकरवालों में खासकर नोमैडिक लोग, ये जो बकरवाल है, इनके लिए मेरे दिल में बड़ा दर्द है। मोदी जी का सपना पूरा होने वाला है, 2 लाख घर तकसीम किए जा रहे हैं जम्मू कश्मीर में, सैंक्शन होने वाले हैं 20 जून को आरडीडी की तरफ से। क्या कहना चाहेंगे? 20 लाख नए मकान, 2 लाख सर, 2 लाख, 2 लाख, 1,99,958 मकान है टोटल। ये आपको याद होगा जी, कि जब मोदी साहब प्रधानमंत्री बने थे, प्रधानमंत्री आवास योजना। उन्होंने कहा था कि हर शख्स को रहने के लिए उसके सर में के ऊपर छत होना चाहिए, हाँ। उसका अपना मकान होना चाहिए। इससे पहले भी लाखों मकान गांव गांव में, शहरों में गरीब लोगों के बनाए गए हैं प्रधानमंत्री आवास योजना में। और अब 2 लाख नए मकान और जम्मू कश्मीर में सैंक्शन होने वाले हैं। गरीबों का भला होगा। और मैं आपको तस्कीन को और अमर सुहेल साहब आपको मुबारकबाद देता हूं, आपने ये खबर सबसे पहले ब्रेक की और गरीबों को ये खुशखबरी सुनाई कि एक बड़ा फैसला मोदी सरकार ने लिया है, 2 लाख नए घर बनेंगे गरीबों के। सर गरीब फोन कर करके ना थक गया मुझे कि कब आने वाले हैं, मतलब ऐसा इसका कोई notification वगैरह आवास प्लस योजना जी। बड़ी देर से इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो चल रही थी। जैसे ही इसकी अनाउंसमेंट होगी तो सारे हो जाएंगे। तामीर हो। जाते जाते एक आखिरी सवाल लूंगा क्योंकि आपका खाना सामने रखा हुआ है, गुस्ताखी माफ़ चाहूँगा, आपको मैंने इंतज़ार करवाया इस चीज़ के लिए। फ़कीर इंसान है सर, वैसे भी आप बहुत कम खाते हैं, ज़्यादा तो आप उस चीज़ का शौक़ रखते नहीं हैं, तलब रखते नहीं हैं। सवाल यह है कि G20 हुआ वादी कश्मीर में, बहुत बड़े पैमाने पर हुआ, इंटरनेशनल डेलीगेशंस आई। आम कश्मीरी नौजवानों ने मुझसे ये सवाल किया था और मेरे पास इस सवाल का जवाब नहीं था, तो मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ कि G20 का क्या फ़ायदा पहुँचा है एक आम कश्मीरी को, एक आम शख्स को? अगर कश्मीरी G20 को लेकर वेलकम करता तो शायद वो रोडों पे आते, वो इस्तकबाल करते, या फिर वो उस तरीके की कोई चीज़ दिखाते। तो G20 का एक आम इंसान को, एक गरीब इंसान को क्या फ़ायदा पहुँचा है? पिछले 35-40 सालों में पूरी दुनिया में कश्मीर को गलत तरीके से पेश किया गया, अक़वाम मुत्तहिदा में भी, पूरी दुनिया में ऐसा दिखाया गया कि कश्मीर में रहना जीना बड़ा मुश्किल है, वहाँ लोगों को यरगमाल बनाया है और वहाँ कोई जा नहीं सकता। और कश्मीर का एक अलग से एक तस्वीर पूरी दुनिया में कुछ लोगों ने, कुछ मुल्कों ने बनाई थी। आज जब G20 के वो मुल्क जो दुनिया के 20 ताकतवर मुल्क हैं, उनके जो नुमाइंदे वो जब यहाँ आए, उन्होंने अपनी आंखों से वो खूबसूरती के मंजर, खुशहाली के मंजर, प्यार मोहब्बत के मंजर देखे, वो बहुत खुश हो गए। और पूरी दुनिया में एक पैगाम चला गया कि कश्मीर में अमन है, अमन है, खुशहाली है, प्यार है, मोहब्बत है और कश्मीर के लोग दिल के बादशाह हैं, जिंदा दिल इंसान है कश्मीरी।
ये मैसेज पूरी दुनिया को गया है चलिए बहुत शुक्रिया। और इसका फायदा जी कश्मीर को होगा। जो पिछले 35-40 सालों में फिल्म इंडस्ट्री के लोग, हिंदी बम्बई फिल्म इंडस्ट्री के लोग जो फॉरेन कंट्रीज में जाते थे, वो वापस इधर का रुख करेंगे। वो शम्मी कपूर और राजेश खन्ना साहब, वो अमिताभ बच्चन साहब का दौर यहाँ फिर आएगा। खुशहाली होगी, टूरिज्म बढ़ेगा। एक होटल का कमरा जो 5,000 में मिलता था वो 1 लाख रुपए में नहीं मिल रहा है। आज टैक्सी वाले, शिकारे वाले, होटल वाले, बिजनेस वाले, दुकानदार सब खुश हैं। चलिए ये तो मानना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद अलगाववाद, आतंकवाद खत्म हुआ है। इस कुलगाम के इलाकों में जो है वो आज़ादी के स्लोगन्स होते थे और मुझे याद है कि वादी कश्मीर में 2008 में घंटाघर के पास भी पाकिस्तान का तिरंगा झंडा लहराता था। देखो देखो, मैंने पहले कहा कश्मीरियों को गलत तरीके से बदनाम किया गया। हाँ। जितना हुब्बल वतनी का जज्बा कश्मीरियों में है हाँ। देश के लिए, हाँ। मुझे नहीं लगता कि शायद ये किसी कुछ और। हुर्रियत के लीडरों ने किया है। देखो, मैं इस पर तनकीद नहीं करूंगा। जवाब देना पड़ेगा। देखो, क्या सब जानते हैं किसने कहा क्या किया, लेकिन इतनी बात कहता हूं कि 2-4% तो हर माशरे में खराबी होती है। obviously। उन 2-4% को निकाल दो, 95% कश्मीर के लोग अमन पसंद हैं, बिल्कुल खुशहाली चाहते हैं, तरक्की चाहते अच्छे लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, दिल के साफ हैं, सच्चे लोग हैं। हैं। चलिए और इसलिए मुझे कश्मीरियों से बहुत मोहब्बत है। गुजरों से गुजराना कितनी है नहीं गुजराना सर बात हमको पता ही। आज भी तुम ज्यादा गुजराना मिले हैं, कश्मीरियन दमाल हाजीपुरा से आए थे। सारा गुजराना मिले, सिर्फ गुजराना मोहब्बत कश्मीरियन कश्मीर नहीं मिलता हूँ, हर एक शख्स से मिलता हूँ। हर एक शख्स कश्मीरी है, गुजर है, बकरवाल है, बहुत एडजस्ट किए हैं। सब। देखो, मैं कोशिश करता हूँ, मैं गरीबों का भला करना चाहता हूँ। सच बताऊँ, जो गरीब है वो फिर हिंदू है, मुसलमान है, कश्मीरी है, गुजर है, डोगरा है, पहाड़ी है, सबका। चलिए बहुत शुक्रिया। इंसानियत होनी चाहिए दिल में, जिंदाबाद है, इंसानियत जिंदा ठीक है, जिंदा रहनी चाहिए, इंसानियत जिंदाबाद है। वरना इज्जत और जिल्लत देना ऊपर वाले के हाथ में है। क्या बात है। वादी कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी नहीं ना जिसे रब चाहे इज्जत दे और जिसे रब चाहे सर जिल्लत दे। तो फिलहाल के तौर के ऊपर रविंदर रैना जी थे हमारे साथ। कुलगाम मिलिटेंसी का रेड स्पॉट माना जाता था माजी के कई सालों में, लेकिन आज बीजेपी ने एक बहुत बड़ा जलसा किया। यहाँ पे हज़ारों की तादाद में लोग शामिल हुए हैं यहाँ पे और रविंदर रैना जी का वेलकम किया है। जम्मू कश्मीर बदल रहा है। नया कश्मीर से मुराद ये थी कि यहाँ पे आतंकवाद, अलगाववाद ख़त्म हो और यहाँ पर नौजवानों को रोज़गार मिले और नौजवानों की मेंटालिटी बदले, तो वो हमें दिखाई दे रही है। यकीन रखते हैं कि आते कई सालों में कश्मीर में और भी तरक्की होगी और लगातार एक क्रेडिट भारतीय जनता पार्टी की सरकार को फिलहाल जा रहा है नॉर्मलसी और सिक्योरिटी को लेकर, जिसका गवाही डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी देते हैं, गुलाम नबी आज़ाद भी देते हैं और सैयद मोहम्मद अल्ताफ़ बुखारी भी देते हैं कि बिल्कुल ये क्रेडिट प्रधानमंत्री जी को जाएगा। और तमाम जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए खुशखबरी है, 2 लाख घर तकसीम होने वाले हैं और ये 2 लाख घर जो हैं ये 2 जून के दिन से शुरुआत होगी और 30 जून को ये सैंक्शन होंगे और तमाम गरीब, मोहताज, मुस्किन लोगों को ये 2 लाख घर प्रधानमंत्री जी का सपना था और लेफ्टिनेंट गवर्नर जी का, और वो पूरा होने जा रहा है। और ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की है जिसके कायद ये सब करने जा रहे हैं। खास रिपोर्ट आमिर सुहेल के साथ कुलगाम से।